हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 6 फरवरी 2023 और हम बात करेंगे कल के और आज की, यानी कि 5 फरवरी और 6 फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो प्रश्न हैं इन सभी टॉपिक्स पर तैयार होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कल के क्वेश्चन से। कल का क्वेश्चन है आपका, डीसीपीसीआर ने बच्चों के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट के नाम से किस ऐप को लॉन्च किया है? इसका आंसर है आपका बाल मित्र ऐप। ठीक है, डीसीपीसीआर ने बच्चों के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट के नाम से जो है बाल मित्र ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, डीसीपीसीआर का फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, द दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, ये डीसीपीसीआर का फुल फॉर्म है और इसके जो चेयरपर्सन है वो है अनुराग कुंडू। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन से। छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ की अंडर 18 गर्ल्स बास्केटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर है आपका सिल्वर पदक जीता है। डिटेल देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ ने सिल्वर मेडल हासिल किया है, जिसमें राज्य की डी कीर्ति ने 17 पॉइंट जोड़े हैं। मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के फाइनल में राज्य ने सिल्वर जीता है। सेमीफाइनल में छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश को 63-39 से हराकर जीत हासिल की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को साहित्य शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है आपका डॉक्टर ब्रजेश सिंह का। ठीक है, डॉक्टर ब्रजेश सिंह को सम्मानित किया गया है। इसका डिटेल देखते हैं। छत्तीसगढ़ के साहित्यकार डॉक्टर ब्रजेश सिंह को साहित्य शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें महाराष्ट्र के नूतन मराठा कॉलेज जलगांव की स्थापना की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठी पर प्रदान किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके प्रतिनिधित्व में भारत ने स्टैंड बॉल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर है आपका जयश्री हुमने। विस्तार से देखते हैं। स्टैंड बॉल की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन नेपाल में किया गया था। इसमें बिलासपुर की निवासी जयश्री हुमने की अगुवाई में टीम इंडिया ने जीत हासिल की है। टीम इंडिया ने नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को हराकर यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राज्य से किसके द्वारा तैयार किए गए प्रोजेक्ट को बेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ द फेयर का अवार्ड मिला है? इसका आंसर है आपका हिमांगी हालदार के द्वारा। विस्तार से देखते हैं। नेहरू इनोवेशन फेस्टिवल व पश्चिम भारत विज्ञान मेला का आयोजन मुंबई में हुआ है, जिसमें हिमांगी हालदार को बेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ द फेयर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। यह अवार्ड हिमांगी हालदार को अपने मॉडल एंटी स्पिलिंग मिल्क डिवाइस के लिए प्राप्त हुआ है। इससे पहले दुर्ग में आयोजित प्रतियोगिता में हिमांगी ने अपने इस प्रोजेक्ट से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना स्थान सुनिश्चित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में माघी पूर्णी मेला का शुभारंभ हुआ है, यह किस स्थान पर मनाया जा रहा है? इसका आंसर है आपका राजिम। विस्तार से देखते हैं। राज्य में राजिम माघी पूर्णी मेला का शुभारंभ रविवार से हुआ है। इस त्रिवेणी संगम से राज्य की पारंपरिक आस्थाएं तथा ऐतिहासिक गाथाएं जुड़ी होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में स्टार्टअप डे पर किसे बेस्ट इंक्यूबेटर अवार्ड प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है आपका हैदराबाद का टी हब सेंटर को अवार्ड प्राप्त हुआ है। विस्तार से देखते हैं। हैदराबाद का टी हब सेंटर सबसे बड़ा इनोवेशन सेंटर बना है। यह यहाँ देश की पहली निजी स्पेस एजेंसी स्काई रूट का आइडिया फाइनल हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यू बैलेंस इंडोर ग्रांड प्री चैंपियनशिप में भारत के किस खिलाड़ी ने गोल्ड जीता है? इसका आंसर है आपका तेजस्विन शंकर ने। विस्तार से देखते हैं। भारत के हाई जंपर तेजस्विन शंकर ने 2007 के वर्ल्ड चैंपियन डोनाल्ड थॉमस को हराकर गोल्ड जीता है, जिसमें उन्होंने 2.26 मीटर का जंप किया था। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस सुविख्यात गायिका का निधन हो गया है? इसका आंसर है वाणी जयराम जी का निधन हुआ है।
इसका विस्तार देखते हैं। बोले रे पपीहरा जैसे लोकप्रिय गीत गाने वाली लोकप्रिय गायिका वाणी जयराम का निधन हो गया है। इन्होंने 19 भाषाओं में 10,000 से अधिक गाने गाए हैं। इन्हें इसी साल पद्म भूषण देने का ऐलान किया गया था। अगला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कितने स्टेशनों को विकसित करने के लिए चुना गया है? इसका आंसर है आपका 15 रेलवे स्टेशन को। विस्तार से देखते हैं। हाल ही में त्रिची रेलवे डिवीजन के अंतर्गत 15 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चुना गया है, जिसके विकास के अंतर्गत रूफटॉप प्लाजा, लॉन्गर प्लेटफॉर्म, 5G कनेक्टिविटी और गिट्टी रहित ट्रैक तैयार किया जाएगा। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के कल्याण के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? इसका आंसर है रीचिंग द लास्ट माइल। विस्तार से देखते हैं। रीचिंग द लास्ट माइल 2023-24 के आम बजट में शामिल किया गया 7 सप्तऋषि मिशन के अंतर्गत एक मिशन है ये, ठीक है। पर्टिकुलर वेल्युरेबल ट्राइबल ग्रुप के अंतर्गत आने वाले समूहों के पीने योग्य पानी, शिक्षा, पोषण तथा रहने योग्य स्थान के लिए आने वाले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह के अंतर्गत हरित ऊर्जा पहलों पर शुभारंभ कब किया गया है? इसका आंसर है 6 फरवरी। विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत ऊर्जा सप्ताह में हरित ऊर्जा पहलों का शुभारंभ 6 से 8 फरवरी तक किया जा रहा है। इस ऊर्जा सप्ताह में अलग अलग देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे तथा 50 से अधिक कंपनियों के CEO भी शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में यूनियन साइक्लिस्ट इंटरनेशनल एशिया टूर कैलेंडर के अंतर्गत साइकिल रेस का आयोजन किया गया है। यह किस देश में पूर्ण हुआ? इसका आंसर है सऊदी अरब में। विस्तार से देखते हैं। सऊदी अरब में 830 किलोमीटर की रोड साइकिलिंग रेस हुई, जिसमें पुर्तगाल के रूबेन गुइरेरो ने जीत हासिल की है। यह रेस 5 स्टेज में पूर्ण हुआ तथा इसमें 16 साइकिलिंग टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें 106 राइडर्स थे। यह रेस 20 घंटे 20 मिनट 4 सेकंड में पूर्ण हुआ। अगला प्रश्न है, किस देश के लीडर को विश्व का मोस्ट पॉपुलर लीडर चुना गया है? इसका आंसर है आपका भारत, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही है। 78% रेटिंग के साथ विश्व के मोस्ट पॉपुलर लीडर के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामित किया गया है। यह सर्वे अमेरिका के परामर्श फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा किया गया है, जिसमें सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी को नामित किया गया है। इस सर्वे में मैक्सिकन राष्ट्रपति 68% के साथ दूसरे नंबर पर हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निसार का संबंध किससे है? चलिए, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।